को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूं राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विविध प्रकार की कथा प्रसंग तो सुनाते ही हैं, साथ ही कुछ ऐसे तीर्थ स्थानों के भी बारे में आपको बताते हैं जो विचित्र हैं। तो आज हम बता रहे हैं आपको एक हनुमान मंदिर के बारे में। मंदिर शीर्षक है इसका वीडियो का। मंदिर जहां हनुमान जी लिख कर देते हैं भक्तों के प्रश्नों के जवाब। भक्त कोई मनोकामना करके लिख करके देते हैं पुजारी को, वो हनुमान जी तक पहुंचाता है उनकी मनोकामना। हनुमान जी लिखित उत्तर देते हैं उनको। इस मंदिर के अलावा और भी हनुमान जी के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हम बता रहे हैं हनुमान मंदिर के बारे में जो विचित्र है, जो भक्तों के प्रश्नों के जवाब जहां हनुमान जी लिखित रूप में देते हैं। अद्भुत है हमारा देश और बहुत ही प्रसिद्ध हैं इसके कुछ देव मंदिर। उनके चमत्कार भी उतने ही अनोखे हैं। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करना, उनके आशीष पाना भी बहुत आसान है। अगर आप श्रद्धा सहित हनुमान चालीसा का पाठ करें, यही पर्याप्त है उनकी कृपा पाने के लिए। अगर हनुमान जी की भक्ति से किसी को चमत्कारिक लाभ हो तो चौंकना नहीं चाहिए। हनुमान जी को स्वयं माता जानकी जी ने अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों का वरदान दिया था। इसका उल्लेख रामचरितमानस की इन पंक्तियों से मिलता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जिसे अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ प्राप्त हों, वे असाध्य साधन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको हम देश के ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां हनुमान जी भक्तों के प्रश्नों के उत्तर कागज पर लिख कर देते हैं। सुनने में भले ही आश्चर्यजनक लगे, लेकिन यहाँ चमत्कार होता है। यह चमत्कारिक कहानी है कोटा से 15 किलोमीटर दूर नाता गांव में स्थित भगवान हनुमान मंदिर की, जहां सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को सैकड़ों की संख्या में भक्त अपने प्रश्न या कहें इच्छाएं या मनोकामना लेकर मंदिर पहुंचते हैं, जिनका उत्तर स्वयं भगवान हनुमान जी कोरे कागज में लिख कर देते हैं। होता यह है कि जो भी भक्त अपना प्रश्न लेकर आता है उसे मंदिर के पुजारी को बताता है। पुजारी भक्त से उनका प्रश्न सुनकर एक सादा कागज भक्त को देता है। भक्त अपना प्रश्न या मनोकामना मन में सोचता है और पुजारी वह कागज लेकर हनुमान जी की मूर्ति के सीने पर चिपका देता है और उस पर हनुमान जी जो हैं भक्त के द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है या मनोकामना है, उसका उत्तर लिखकर आ जाता है वहाँ से। उस लिखे हुए उत्तर को पुजारी पढ़कर लोगों को समझाता है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी सभी भक्तों के प्रश्नों का उत्तर लिखकर ही देते हैं। पुजारी उस लिखे हुए को समझ पाते हैं और भक्तों को वही समझाते हैं। इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। हनुमान जी की प्रतिमा लोगों के प्रश्नों के उत्तर कैसे देती है लिख करके, इसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। सादे कागज में कैसे उत्तर उभर आते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य है। यहाँ के पुजारी जी का कहना है कि हनुमान जी के सीने पर जब कोरा कागज लगा दिया जाता है तो उस पर भक्तों की समस्या का समाधान केसर की स्याही से लिखा हुआ छप कर आ जाता है। टीवी चैनल ने भी
इस अद्भुत दृश्य का कवरेज किया और उनके सामने भी यह चमत्कारिक घटना घटी। मंदिर में हर दिन पूजा पाठ किया जाता है। मंदिर की ऐसी शक्तियों के बाद अब धीरे धीरे इस मंदिर की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। पहले की संख्या से भक्त जो है काफ़ी अधिक वृद्धि हुई है भक्तों की संख्या में। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को चंबल नदी में सालों पहले उससे चंबल नदी से निकाला गया था, जिसके बाद हिंदू रीति रिवाज से मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा पाठ शुरू हुआ। धीरे धीरे आसपास के लोगों को मंदिर की शक्तियों का आभास हुआ। ये खबर दूर दूर तक फैलती गई। लोगों के बीच इस मंदिर के प्रति आस्थाएं मजबूत होती रहीं। शुरुआत में केवल आसपास के लोगों के बीच ही लोकप्रिय था यह मंदिर, लेकिन अब यह अन्य शहरों के लोगों में भी प्रसिद्ध हो गया है और लोग यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है कि कलयुग में हनुमान जी गंधमार्दन पर्वत पर निवास करते हैं। ये पर्वत कैलाश के उत्तर में स्थित है। महाभारत के अनुसार अज्ञातवास के दौरान भीम सहस्त्र दल लेने के लिए मध्य गंधमार्दन पर्वत पर पहुँचे थे। तब हनुमान जी ने उनका रास्ता रोका था, इसलिए महाभारत के अनुसार गंधमार्दन पर्वत पर ही हनुमान जी का निवास है। हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। उनको कलयुग का देवता कहा जाता है। उन्हें वरदान है कि जब तक पृथ्वी है उसके अंत तक हनुमान जी यहाँ निवास करेंगे। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। माना जाता है कि उनका नाम लेने से ही सारे संकट टल जाते हैं। देश में कई ऐसे चमत्कारी हनुमान मंदिर हैं जहाँ से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर मध्य प्रदेश के बैतूल के टिकारी में स्थित है। यहाँ दक्षिणमुखी हनुमान स्थापित हैं और ये दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है और बजरंगबली के सामने अर्जी लगाता है, वो कभी खाली नहीं लौटता है। यहाँ अर्जी लगाने का तरीका अनोखा है। यहाँ छात्रों से लेकर सभी तरह के परेशानियों से घिरे लोग आते हैं और भोजपत्र, पीपल के पत्ते या फिर मदार के पत्तों पर अपनी अर्जी लिखकर हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हैं। इस तरह अर्जी लगाने से हनुमान जी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर की मूर्ति की बात करें तो यहाँ स्थापित हनुमान प्रतिमा दाएं हाथ में संजीवनी वाला द्रोण पर्वत उठाए दिखते हैं, जो शांति शुभ माना गया है। इस मंदिर के साथ एक दुर्लभ संयोग जुड़ा है। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने एक समी का वृक्ष है। मान्यताओं के अनुसार समी के वृक्ष में शनिदेव का वास होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सुबह मंदिर के कपाट जब खुलते हैं तो सबसे पहले शनिदेव हनुमान जी के दर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ हनुमान जी के दर्शन मात्र से शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है। कहा जाता है कि बैतूल के टिकरी का यह प्रसिद्ध दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर 200 साल से ज़्यादा प्राचीन है। इसकी स्थापना एक स्थानीय जमींदार ने कराई थी। इस हनुमान मंदिर में 2 शताब्दियों से लगातार हनुमान भक्तों की आस्था बनी हुई है। शनिवार और मंगलवार के दिन यहाँ भक्तों का तांता सा लग जाता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पास चित्रकूट में पहाड़ी पर है हनुमान धारा का हनुमान मंदिर। ये पर्वतमाला के मध्य में है। मंदिर तक पहुँचने के लिए 360 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। हनुमान जी की मूर्ति के ठीक ऊपर से 2 कुंड हैं, हमेशा भरे रहते हैं, जो उनमें से पानी बहता है और इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर कंधे पर गिरता है और सामने के कुंड में समा जाता है। कहाँ चला जाता है ये जल पता नहीं चलता। ये धारा चूँकि उनके ऊपर गिरती है हनुमान जी की मूर्ति पर, इसलिए हनुमान धारा कहा जाता है इसे। ये यूट्यूबर खुद ये चमत्कार देख कर आया है हनुमान धारा में। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सब परिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें।
यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। इसी तरह हमारे चैनल का समर्थन करते रहें, इसे सब्सक्राइब करते रहें, इसके वीडियो लाइक और शेयर करते रहें अपने बंधु बांधवों में। इसमें जो बेल आइकन बना हुआ है, इंट्रो जब चलता है उसमें, उस बेल में आप अगर क्लिक कर देंगे तो मेरे चैनल में आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको पहले से मिल जाया करेगी। तो आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।